भगत भर रे जोगी भगत भर रे जोगी। और जैसे देखा वामन भगवान को देख करके सूचना दिए, वामन भगवान की सूचना जा करके संदेश राजा बलि को सुनाया। और जैसे अंदर राजा बलि को पता लगा, राजा बलि ने वामन भगवान को बुलाया। वामन भगवान ने 3 पग भूमि की याचना की। कहा महाराज 3 पग भूमि आप मुझसे मांगकर मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? मेरी दान वीरता पर आप क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? आप कुछ और मांग लीजिए। कहा नहीं, अगर देना हो 3 पग भूमि मुझे। बहुत जिद किए। कहा अच्छा ठीक है महाराज, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, कहाँ, बस संकल्प करो। जब बहुत जिद किया तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा। कहा भैया ये अपने वचनों पर अडिग है इस प्रकार, आखिर में है कौन है? कहा देखा तो पता लगा कोई और नहीं, साक्षात वामन भगवान है। और वामन भगवान को देख करके राजा बलि विचार, इधर शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखा कि साक्षात भगवान विष्णु हैं वामन के रूप में। राजा बलि से कहा राजा बलि जानते हो ये न वामन है न तिरपन है, साक्षात विष्णु हैं, तुम्हें छलने के लिए अगर तुमने इन्हें हाँ कहा तो 3 पग भूमि का एक ही पग में पूरा तुम्हारा त्रिलोक नाप लेंगे और तुम्हारी यज्ञ अधूरी रह जाए, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बात मानो। कहते हैं गुरु का परित्याग कर दिया। कहा अगर भगवान मांगने के लिए आए हैं तो सबको देता है, आज स्वयं मांगने के लिए आया है तो अपनी दान वीरता को मैं सबसे ऊंचे रखूंगा। और राजा बलि ने गुरु की बात को एक तरफ करके गुरु बलि तजे उकंत ब्रज बनता, गुरु की बात का परित्याग कर आज्ञा न मान करके 3 पग भूमि देने के लिए हाँ कर दिया। कहा संकल्प करो। वामन भगवान संकल्प करना चाहे, पता लगा कमंडलू में जाकर बैठे थे तो टोटी में, उसमें वामन भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी गुरु का धर्म है, अपने शिष्य की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, ये गुरु का कर्तव्य है। शुक्राचार्य जी अपने कार्य में बिल्कुल हर तरह से समर्पित थे। और जब देखा कि बलि नहीं मान रहे हैं, श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, और नहीं मानो श्रीहीन हो गए। और इधर कमंडलों में बैठ कर रक्षा कर रहे हैं, जल नहीं गिर रहा है, बिना जल तो कुशा की जड़ी से खोद दिए, पता लगा शुक्राचार्य की आंख गायब हो गई। इसलिए कह रहे हैं लेत देत मां बरजे जोई, शुक्र आंख वृथा में खोई। अगर कोई दान कर रहा है, कोई दे रहा है, कोई शुभ कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य, तो उसमें जो है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करें। लेकिन आज के समय में हतोत्साहित करने वाले ज्यादा हैं, प्रोत्साहित बहुत ही कम कर पाते हैं। तो इस प्रकार देखा क्या, राजा बलि जो ही संकल्प करना चाहे, भगवान ने जल गिराया, जल गिरा करके संकल्प करके जो ही जल गिराए, कहा बताओ बलि में कहां से नापूं? कहा प्रभु पूरा त्रिलोक है, कहीं से भी आप नापो। भगवान ने क्या किया कि दाहिने चरण से महाआकाश 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, बाएं चरण से, तो दाहिने चरण से 7 लोक ऊपर तक भगवान ने महाआकाश का भेदन किया। जल टपकने लगा तो उस समय जो है भगवान ब्रह्मा धुल कर अपने कमंडल में रखे थे। भगीरथ की तपस्या पर प्रसन्न होकर के उनके पूर्वजों का उद्धार करने हेतु उन्होंने जल वहां से छोड़े हैं, उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ, महाराज सगर के 60,000 पुत्र। और इधर जो है बाएं चरण से भगवान ने महापाताल को नाप लिया। कहा बताओ तुमने 3 चरण भूमि देने के लिए संकल्प किया है और 2 चरण मैंने नाप लिया, बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा भगवान ये बताओ दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? कहा नहीं, दान देने वाला। तो कहा दान देने वाला मैं हूँ, अभी मैं बाकी हूँ, मेरे ऊपर आप ये तीसरा चरण रख करके मेरे ऊपर कृपा करो
और संकल्प को पूरा करो। तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के ऊपर रख करके संकल्प को पूरा किया। भगवान प्रसन्न हुए और अंत में भगवान गए थे छलने के लिए, लेकिन स्वयं चले गए और राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वामन रूप में भगवान दर्शन देने के लिए हर समय जो है यह भगवान ने वरदान दिया। सुतल लोक में भगवान राजा बलि को हर समय दर्शन देते रहते हैं। कहते हैं ये राजा बलि अब अगले मनवंतर में यही जो है इंद्र होंगे। इस समय जो इंद्र हैं स्वर्ग के जो राजा हैं, जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदन। पुरंदन नामक इंद्र हैं, उनकी पत्नी का नाम है सची। सची पुरंदराभ्याम नमः आता है ना, लोग मतलब ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना। तो पुरंदन नामक इंद्र हैं और उनकी पत्नी का नाम सची। इस प्रकार जो है भगवान ने प्रहलाद सुखदेव भगवान ने भक्त प्रहलाद और राजा बलि की कथा को सुनाया और अष्टम स्कंद यहाँ पे संपन्न हुआ। अष्टम स्कंद की कथा है और अष्टम स्कंद में महाराज सत्यव्रत ही मत्स्य रूप में राजा सत्यव्रत को दर्शन देते हैं और कल्प का अंत होता है। बाद में यही फिर जो है सृष्टि का विस्तार करते हैं। अष्टम स्कंद तक की प्रथम खंड की कथा आज तक विश्राम हुई। कल से जो है भगवान, कल चतुर्थ दिन होगा, चौथे दिन में भगवान के जन्म की कथा रहेगी। कल जो है महाराज अम्बरीश की कथा रहेगी, इसके बाद जन्म की कथा रहेगी और थोड़ी सी राम कथा कही जाएगी। 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन है, राम चर्चा है। तो आइए कल जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा रहेगी। आप लोग अधिक संख्या में पधारिए। और इतनी बड़ी बाजार है, क्या यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन है कि भाई अब सबकी भावना है, इसी भावना को कुछ कहा नहीं जा सकता है। यद्यपि हमने काफी प्रयास भी किया था, घर घर जाके संपर्क भी किया था हमने, लेकिन जो लोग आ सके। हो सकता है आज बाजार की वजह से थके मादे हो भाई, ढेर आइटम बेचे होंगे भाई, उनको थकाई लगी होगी, तो आज हो सकता है आवे। लेकिन भाई जो धंधा बिजनेस व्यवसाय वाले हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। खैर, और ये जो कथा जो हो रही यहाँ पे, ये जो है यूट्यूब चैनल श्री पुष्कर जी महाराज नामक चैनल पर जो है अपलोड किया जाता है। आप सब इसको देख सकते हैं बाद में, और देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जो है लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। और इस कथा में, यह कथा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आयोजित नहीं है, सबके सहयोग से ये कथा चल रही है, जिसमें कि कार्यकर्ता के रूप में इस समय विशेष रूप से भैया, क्या नाम है इनका, हर्ष गुप्ता जी भैया लगे रहते हैं। और भैया संतोष भैया बरनवाल जी हैं, और भैया दुबे जी, क्या नाम है, शैलेंद्र प्रसाद दुबे जी, शैलेंद्र दुबे जी, और साथ साथ भैया और भी लोग हैं। अभी नाम हमने कहा भाई थोड़ा हमको नमो दीजिए, सबके नाम सब परिचित नहीं है। संतोष तिवारी जी हैं और सारे लोग हैं। तो सबका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सहयोग है, आर्थिक रूप से भी सहयोग अंत में हो जाएगा। अभी कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन है जहाँ तक है भगवान की कृपा होगी। लेकिन हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, ये कि बस केवल कथा हो रही, धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इस समय जो है आप लोग जान ही रहे हैं, युद्ध छिड़ा हुआ है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत को विजयी बनावे और समस्त भारतवासियों का, और हमारे जितने जो लड़ाकू, जितने ये हमारे योद्धा हैं, जो वीर हैं, इनके अंदर भगवान ऐसी कृपा करें, इतना साहस भर दें, क्षण मात्र में जो है पलक भांजते ही समस्त शत्रुओं का जो है शमन कर दें। यही कामना है ठाकुर जी से, इतनी कृपा करें, इतनी दया करें, सारे लोग प्रसन्न रहें, समस्त भारतवासी अपने सुखी हों, प्रसन्न हों। इन्हीं कामना के साथ वाणी विराम की ओर आइए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन, एक भजन के बाद जो है वाणी विराम और आरती प्रसाद लेकर के अपने आप घर को पधारेंगे। भैया हर्षित जी तैयार कीजिए आरती की।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना देखना इंद्रियों के न घोड़े, उन पे हरदम संयम पे कोड़े पड़े, उन पे हरदम संयम पे कोड़े पड़े, उन पे हरदम संयम पे कोड़े पड़े। अपने रथ को, अपने रथ को, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को, मुरली वाले को, बंसी वाले को, मुरली वाले को, बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण हे काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना, काम की वासना, सारी तुझसे वासना, काम की वासना, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, दर्शन देंगे कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अपने रथ को ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास मन को, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण
गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। कोई राधा माधव भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए आइए भगवान नाम संकीर्तन ज्यादा नहीं 2 बार सब लोग भाव से गाइए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोली राधा माधव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए भैया आरती का गायन करें सब लोग मिलकर के।